ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। एलजी के यहाँ पर भी यही रवैया है कि ये काम सीएम की तरफ से होगा। सीएम की तरफ से ये कहा जाता है कि ये काम जो है एलजी की तरफ से होगा। कैडर अपग्रेडेशन नहीं होता है तो हम 6 तारीख से पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और ये स्ट्राइक जो है निश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकती है। सीएम के जो पीए थे उनका रवैया देख के तो हम बड़े हैरान थे। वो तो हमें ऐसा कर रहे थे जैसे हम उधार के लोग हैं। ये गुस्सा इंडियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फेडरेशन के लोगों का है। इनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग को कोर्ट की मंजूरी के बाद भी सरकार इसे टाल रही है, जिसको लेकर लेबोरेटरी फेडरेशन ने अपने मांगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली में सीएम आवास का रुख किया। इनका मकसद सीएम केजरीवाल को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन केजरीवाल सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद केजरीवाल के पीए से इनकी मुलाकात हुई, जिनके रवैये से लेबोरेटरी स्टाफ नाखुश नजर आया। आज हम यहाँ पे सीएम साहब के यहाँ पे मेमोरेंडम देने आए हैं। 1 सितंबर को हम स्ट्राइक पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके कारण है, 2 कारण हैं। एक तो हमारा कैडर रिव्यू स्ट्रक्चर, लेबोरेटरी कैडर रिव्यू स्ट्रक्चर की फाइल 3 साल से पेंडिंग चल रही है और जानबूझ के पेंडिंग चल रही है। उसमें सब काम हो चुका है, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को टालम टोल का रवैया उसमें अपना रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो 7 CPC है वो बिल्कुल सफ़र कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बेनिफिट दिए जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 6 सितंबर तक हमारी मांगों को नहीं मांगना जाता है, कैडर अपग्रेडेशन नहीं होता है तो हम 6 तारीख से पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और ये स्ट्राइक जो है निश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकती है। प्रोटेस्ट भी होंगे और क्योंकि ये जो हमारी मांग है काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है और मिनिस्ट्री जो है इस पर फॉलो प्रॉपर डिसीजन ले नहीं पा रही है। सीएम हाउस में ज्ञापन देने के बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फेडरेशन ने सरकार को 5 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। फेडरेशन का कहना है कि अगर सरकार 5 सितंबर तक कुछ नहीं करती है तो वो सभी लोग पेन डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा बहुत ही फीका सा रवैया था। उन्होंने कहा था वही कि दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, वो करेंगे, एलजी साहब के पास जाइए, एलजी साहब करेंगे। वहीं सीएम आवास पर मौजूद फेडरेशन के अन्य सदस्य भी सरकार के रवैये से नाखुश दिखे। उनका कहना था कि 2 साल से सरकार इस मामले को टाल रही है। अगर हम लोग स्ट्राइक पर गए तो जनता का बहुत नुकसान होगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। केजरीवाल को वोट लोगों ने क्यों दिया है, ये भी उनको समझना चाहिए। आज हमें केजरीवाल साहब जी की यहाँ से 0 रिजल्ट आया है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमें रिजल्ट ये मिला है कि आप एलजी हाउस में जाइए, सेक्रेटरी के पास जाइए, वी आर द शटलकॉक, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हम लोग डिस्पेंसरी में काम करते हैं, बेसिक यूनिट होती है हेल्थ की, टर्म कौन है, हम लोग हैं। हम लोग रिजल्ट नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। ना डॉक्टर वो खाली ना एक तरह से होगा कि वो एक हवा में चल रहा है। अगर जब तक डायग्नोज नहीं बनेगा डॉक्टर सिर्फ हवा में ट्रीटमेंट कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा। सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े फेडरेशन के ये सभी मेंबर्स पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ मांगे ना मानने पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इनका कहना है कि ये IMLTF मंत्री से लेकर सभी अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इन्हें कहीं से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोर्ट की मंजूरी के बाद भी सरकार 7वां वेतन आयोग क्यों नहीं लागू कर रही है? क्या सरकार इस फेडरेशन के हड़ताल पर जाने का इंतजार कर रही है? डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मामलों के बीच इन सभी का हड़ताल पर जाना दिल्ली की जनता के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार का टालम टोल करना कितना सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन नवीन के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।